ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਲਾਈਵ, ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ। YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ YouTube ਤੇ ਚਾੜਾ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਦੇ ਡੇਲੀ ਚੜ ਜਾਣ ਕਰਨਗੇ YouTube ਤੇ। ਮਗਰ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇ, ਮਤਲਬ JFB ਗੋਸਪਲ TV ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਜੀ, ਸਲਾਮ, ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੱਥ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਸੌਰੀ। ਤੋ ਪਾਸਟਰ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। नारा मारो यीशु का जी। आमीन आमीन। आइएगा, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे अपने जिंदा खुदा की हजूरी में। हालेलुया हालेलुया। लश्करों के खुदा मसीह यस्सु में हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद तू हमारा खुदा है और तू भला है। खुदावंद तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। खुदावंद हम तेरे वादा को याद करते हैं कि तूने खुद कहा है कि जहां भी 2 या 3 तेरे नाम में जमा होते हैं तू उनके दरमियान आ मौजूद होता है। खुदावंद हम इस जगह पर तुझे मुबारक कहते हैं, वेलकम करते हैं, तुझे झुक कर सिजदा करते हैं, क्योंकि सारी इज्जत और सारी बुजुर्गी और सारा जलाल तेरा है। कोई भी तुझसा नहीं है खुदावंद जी, कोई भी तुझसा नहीं है खुदावंद। सारी इबादत के वक्त को शुरू से लेकर आखिर तक हम तेरे कवि हाथ में देते हैं खुदावंद जी। हम सब की मदद कर, रहनुमाई कर, खुदावंद गाइड कर खुदावंद जी, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल और बुजुर्गी दे सके। बेशक तू ही हमारा जिंदा, सच्चा और वफादार खुदा है। मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन जी आमीन। आइएगा, वक्त है कि हम कलाम मुकद्दस की तिलावत करेंगे और मेरा ख्याल है कि आज ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 28 ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨੀ। ज़बूर 28 की, ठीक है जी। कैथरीन वेखियो जरा, ठीक है ना जी। 9 वर्सेस हैं और अगर 29 भी इसके साथ पढ़ना हाँ है जी, तो बिल्कुल सर जी, पढ़ लीजिए तो अच्छी गल। 28 जी। से अगर 29 दोवें पढ़ लेनी। जी, मैं दरख्वास्त करूंगा फादर जी से कि वो ज़बूर नंबर 28 की तलावत में हम सब की रहनुमाई करें। और बैन शबनम, अगर आपको आवाज आ रही है तो ज़बूर नंबर 29 की तलावत आप कर दो। जी पास्टर जी। ओके। ज़बूर 28। आए खुदावन, मैं तुझ ही को पुकारूंगा, ऐ मेरी चट्टान, तू मेरी तरफ से कान बंद ना कर। ऐसा ना हो कि अगर तू मेरी तरफ से खामोश रहे तो मैं उनकी मानद बन जाऊं जो पाताल में जाते हैं। जब मैं तुझसे फरियाद करूं और अपने हाथ तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ उठाऊं तो मेरी मिन्नत की आवाज को सुन।
मुझे उन शरीरों और बद किरदारों के साथ घसीट न ले जा जो अपने हमसायों से सुलह की बात करते हैं मगर उनके दिलों में बदी है। उनके अफ़ाल और अमाल की बुराई के मुआफिक उनको बदला दे। उनके हाथों के कामों के मुताबिक उनसे सलूक कर। उनके किए का इव्ज उनको दे। वो खुदावंद के कामों और उसकी दस्तकारी पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वो उनको गिरा देगा और फिर नहीं उठाएगा। खुदावंद मुबारक हो, इसलिए कि उसने मेरी मिन्नत की आवाज़ सुन ली। खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरी सिपर है। मेरे दिल ने उस पर तवक्कुल किया और मुझे मदद मिली। इसलिए मेरा दिल नहायत शादमान है और मैं गीत गाकर उसकी सताइश करूंगा। खुदावंद उनकी कुव्वत है, वो अपने ममसू के लिए नजात का किला है। अपनी उम्मत को बचा और अपनी मिरास को बरकत दे। उनकी पासबानी कर और उनको हमेशा तक संभाले रहे। जलाल बाप, बेटे और रूह कुद्स का हो, जैसा इब्तिदा में था, इस वक्त है और अब तक रहेगा। सब मिलकर कहें आमीन। आमीन। आमीन आमीन जी हाँ। ज़बूर 29। ए फरिश्तगान खुदावंद ही की तमजीद व ताज़ीम करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शाया है। पाक आराइश के साथ खुदावंद को सिजदा करो। खुदावंद की आवाज़ बादलों पर, खुदाए जुल जलाल गरजता है। खुदावंद दिलदार बादलों पर है। खुदावंद की आवाज़ में कुदरत है। खुदावंद की आवाज़ में जलाल है। खुदावंद की आवाज़ देवदारों को तोड़ डालती है, बल्कि खुदावंद लुबनान के देवदारों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो उनको बछड़े की मानिंद, लुबनान और सरियोन को जंगली बछड़े की मानिंद कुदाता है। खुदावंद की आवाज़ आग के शोलों को चीरती है। खुदावंद की आवाज़ बेयाबान को हिला देती है। खुदावंद कदास के बेयाबान को हिला डालता है। खुदावंद की आवाज़ से हरनियों के हमल गिर जाते हैं वो जंगलों को बेबर्क कर देती हैं। उसकी हैकल में हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। खुदावंद तूफान के वक्त तख्त नशीन था, बल्कि खुदावंद हमेशा तक तख्त नशीन है। खुदावंद अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा। खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। आमीन। खुदावंद का जिंदा पाक हम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन आमीन। आमीन जी आमीन। आइएगा हम अब खुदावंद के हुजूर में अपने होंठों की कुर्बानी हमदो सना को, प्रस्तिश को खुदावंद के हुजूर में पेश करेंगे। और एक ज़बूर मैं गाऊंगा और फिर उसके बाद हम बारी बारी जो भी अगर गाना चाहे तो आप खुद भी बता सकते हैं। ज़बूर 130 गाएंगे। ऐ यहोवा दे लोग उस ते रखो ईमान। ऐ यहोवा दे लोग उस ते रखो ईमान, क्यों जो भारी नजात है वे चोस दे फरमान। ऐ यहोवा दे लोग तेरे अगे मैं तंगी विच कीती दुआ। तेरे अगे मैं तंगी विच कीती दुआ। मेरी मिन्नत तू सुन ले साडे खुदा। ऐ यहोवा दे लोग जे तू साडे गुनाह आदा करे हिसाब। जे तू साडे गुनाहां दा करे हिसाब, कौन जो तेनू खलो के दे सकदा जवाब। ऐ यहोवा दे लोग तेरे कोल है मुआ
फी तू बख्शदा गुनाह तेरे कोल है मुआफी तू बख्श दा गुनाह तां जो लोकां नू डर होवे तेरा सदा ऐ यहोवा दे लोग आयो ਡੀਕ ਦੀ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆਇਓ ਡੀਕ ਦੀ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਈਮਾਨ ਐ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਫਜਰ ਦੀ ਰਾਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਫਜਰ ਦੀ ਰਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਤੱਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਐ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਐ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕੋ ਰੱਖੋ ਸਾਬਿਤ ਕਾਤ ਐ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕੋ ਰੱਖੋ ਸਾਬਿਤ ਕਾਤ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਐ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਰੱਖੋ ਈਮਾਨ क्यों जो भारी नजात है वे चोस दे फरमान है यहोवा दे लो आमीन थैंक यू अगर कोई वॉलंटियर के लिए मुबारक खुदा है तू आका मेरी जान मुबारक खुदा तेरो से दाई नाम पवित्र सदा है तेरो से दाई नाम पवित्र सदा है तू आका मेरी जान कदी भी ना बोल बख्शिशायो दियानु कदी भी ना बोल बख्शिशायो दियानु तू कह आए मेरी जान मुबारक खुदा है तू कह आए मेरी जान मुबारक खुदा है तू आका मेरी जान तेरे सारे पापानु ओ है मिटांदा तेरे सारे पापानु ओ है मिटांदा तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है तू आका मेरी जान तेनू चंगियां चीज़ां नालों रजांदा तेनू चंगियां चीज़ां नालों रजांदा तेरी उमर नू खुशी बख्शदा है तेरी उमर नू खुशी बख्शदा है तू आका मेरी जान उकाबा दे वांग तेनू जो
है ओ तेरी जवानी नु तर जाने है तू आखाए मेरी जान हाँ सब दुखियां कंगाला दे लैया पिया सब दुखियां कंगाला दे लैया पी ने नाल सच्चाई करदा खुदा है तेरा नाल सच्चाई करता खुदा है तू आखाए मेरी जान विखाया है राह अपना मूसा नू उसने दिखाया है राह अपना मूसा नू उसने बनी इसराइला दा ओ रहनुमा है बनी इसराइला दा ओ रहनुमा है तू आखाए मेरी जान आमीन। आमीन जी, आमीन। थैंक यू। मेरी दरख्वास्त है बिशप साहब से कि वो वर्शिप में अब में आगे लेकर चलेंगे। सर अपना माइक अनम्यूट कर लें। माइक माइक अपना गुस्से नाल ना झिड़की मैनू ऐ खुदा जोश विच अपने कैर देवे रब्बा देवी ना सजा गुस्से नाल ना झिड़की मैनू ऐ खुदा जोश विच अपने कैद देवे रब्बा देवी ना सजा मैनू तेरा तीर हुन लगा कारी है मेरे ते हथ तेरा वे रब्बा डाडा बारी है मेरे ते हथ तेरा वे रब्बा डाडा बारी है तेरे गुस्से नाल है तन मेरा बीमार हड्डियां बेआराम है रब्बा मैं हाँ गुनाहगार हड्डियां बेआराम हैं रब्बा मैं हाँ गुनाहगार मेरे सिर तो नंग गए मेरे सब गुनाह एडे भारे होए वे रब्बा चुके जांदे ना एडे भारे होए वे रब्बा चुके जांदे ना मेरे जख्म होए बदबूदार कमाल सड़े बिल्कुल मेरी रब्बा बेअकली दे नाम सड़े बिल्कुल मेरे वे रब्बा बेअकली दे नाम
ਕੁੱਬਾ ਹੋ ਮੈਂ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਰੋਂਦਾ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ, ਪਿੱਠ ਹੈ ਸੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੇ ਰੱਬਾ ਤਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਰਾਮ, ਪਿੱਠ ਹੈ ਸੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੇ ਰੱਬਾ ਤਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਰਾਮ, ਮੈਂ ਬੇਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਠਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਹੈ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਚਲਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਹੈ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਚਲਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਯਾ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਯਾ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੇਰਾ ਹੈ ਮਾਰ ਨਾ ਵੇ ਰੱਬਾ ਤੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਨਾ ਵੇ ਰੱਬਾ ਤੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਿੜਕੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਖੁਦਾ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਹਿਰ ਦੇਵੇ ਰੱਬਾ ਦੇਵੀ ਨਾ ਸਜ਼ਾ, ਰੱਬਾ ਦੇਵੀ ਨਾ ਸਜ਼ਾ, ਰੱਬਾ ਦੇਵੀ ਨਾ ਸਜ਼ਾ। आमीन जी। थैंक यू। रियाज साहब, आप तक हमारी आवाज आ रही है? रियाज सोत्रा साहब, पंजाबी का गीत सुनाओगे? ओके जी। एक गल सुन मेरी, तू जरूर छड़ दे। अच्छा जी। जैम सी जी। एक गल सुन मेरी, तू जरूर छड़ दे, और कुछ भी ना छड़िए, जरूर छड़ दे। एक गल सुन मेरी, तू जरूर छड़ दे, और कुछ भी ना छड़िए, जरूर छड़ दे। एक गल सुन मेरी, तू जरूर छड़ दे। 40 वरे जिन्ना उत्ते उस छावां कीतियां, उन्हां भुल के हमेशा सी खतावां कीतियां। 40 वरे जिन्ना उत्ते उस छावां कीतियां, उन्हां भुल के हमेशा सी खतावां कीतियां। कर होश खतावां, कर होश खतावां, ए जरूर छड़ दे। एक गल सुन मेरी, तू जरूर छड़ दे, और कुछ भी ना छड़िए, जरूर छड़ दे। एक गल सुन मेरी, तू जरूर छड़ दे, तू जरूर छड़ दे। जिस कौम नो कीता से प्यारे रब ने, उस भुल के ते कीता इनकार सब ने। जिस कौम नो कीता से प्यारे रब ने, उस भुल के ते कीता इनकार सब ने। कर होश खतावां, कर होश खतावां, ए जरूर छड़ दे। एक गल सुन मेरी, तू जरूर छड़ दे, और कुछ भी ना छड़िए, जरूर छड़ दे। एक गल सुन मेरी, तू जरूर छड़ दे,
तू जरूर छड़ दे। तेरे महल मनारे सारे टह जाणगे, जमा किते होए खजाने इत्थे रह जाणगे। तेरे महल मनारे सारे टह जाणगे, जमा किते होए खजाने इत्थे रह जाणगे। वहमी झूठियां दे झूठे, हो वहमी झूठियां दे झूठे दस्तूर छड़ दे। एक गल सुन मेरी, तू गरूर छड़ दे, और कुछ भी ना छड़िए जरूर छड़ दे। एक गल सुन मेरी, तू गरूर छड़ दे, तू जरूर छड़ दे, तू गरूर छड़ दे। आमीन, हालेलुया। आमीन जी, आमीन आमीन। और खुदा का कलाम भी हमें यही सिखाता है कि खुदा मगरूरों का खुद मुकाबला करता है, ठीक है। और पतरस के खत में मेरा ख्याल है वहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रह, तो वो तुझे वक्त पर सरफराज करेगा। मेरा अब हम हनीफ भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी खुदा के हजूर में हम्द व सना का नजराना पेश करेंगे, अपने होठों की कुर्बानी पेश करें। आमीन। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते कौमायोस्तियाँ धनबाद गावन, ते कौमायोस्तियाँ धनबाद गावन। जो इसराइलियाँ दारब खुदा है, जो इसराइलियाँ दारब खुदा है, अजाइब काम करदा दन सदा है, अजाइब काम करदा दन सदा है। खुदा दा पाक ना है शान वाला, खुदा दा पाक ना है शान वाला, सदा तीकर मुबारक को रहेगा, सदा तीकर मुबारक को रहेगा। बुजुर्गी होती है दुनिया ते सारी,
ਬਜ਼ੁਰਗੀਓ ਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹੋ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨੋ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨੋ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤਲਕ ਸੂਰਜ रहेगा आमीन आमीन जी आमीन। और बेशक हमारे खुदा का नाम जो है वो ही हमेशा रहेगा, अज़ल से है और अब तक रहेगा। आमीन जी। तो आइएगा मेरे अज़ीज़ों, वक्त है कि हम अपने सरों को अपने जिंदा खुदा की हजूरी में झुकाएंगे और हम थोड़ा टाइम जो है हम दुआ में गुजारेंगे अपने खुदा से हजूर में, उन तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए जो कि हमें हमारे बहन भाइयों ने भेजी हैं, उन सब के लिए खुदा के हजूर में आएंगे और खुदा से उनके लिए बरकत की दुआ करेंगे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबा सितोरी भी करो रिशंबा रबा। आइएगा सब अपने होठों को खुदा उनके हजूर में खोलें और खुदा से मदद मांगें और खुदा से जोर मांगें ताकि खुदा जो है हमारी इन मिन्नतों को, फरियादों को, इन इल्तिजाओं को अपने हजूर में कबूल करे। उसका दाहिना हाथ जो है वो हमें संभाले और उसके दाहिने हाथ की कुदरत जो है उसके वसीला से खुदा इन तमाम ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करे और उसका नाम जो है इस वसीले से इज्जत और जलाल और बुजुर्गी पाए। हालेलुया हालेलुया। रिबी खाना रासा था रबा शंदो रिबे बेबे बेबे को रिबी शाला रासा था रिबी कोनो रिशा बारा ज़ाला रिबी बिबी संदो रिबे खाना रासा था रिबी खाना राशा बारा ज़ाला। ओ खुदाए पाक रू जी, आ हम तुझे दावत देते हैं, हम तुझे वेलकम करते हैं खुदावन जी, इस ईमान के साथ कि तू हमारा जोर है, तू हमारी कुव्वत है, तू हमारी कुव्वत का लिबास है खुदावन जी। हम तेरे बगैर कुछ नहीं है खुदावन, हमें खुदावंद हर लम्हा हर पल तेरी जरूरत है खुदावंद। हम तेरे बगैर खाक राख और मट्टी है खुदावंद। तेरी जोर, तेरी तवानाई, तेरी कुव्वत खुदावंद एक एक रूह जान और बदन पर ठहरे यीशु के नाम से खुदावंद। और खुदावंद यीशु के नाम से तू वाकई खुदावंद तेरे हजूर में फासले कोई चीज नहीं रखते हैं। हाँ खुदावंद तेरे हजूर में तादाद कोई अहमियत नहीं रखती है खुदावंद। तेरा शुक्र हो कि तू कादर मुतलक खुदा है और खुदावंद तू जहाँ पर बखेरता नहीं वहां से जमा करता है और जो चीजें मौजूद नहीं होती तू उनको ऐसे बुला लेता है गोया कि वो पहले से ही मौजूद है। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद तूने हम सब को दूर और नजदीक से जमा करता है, मुख्तलिफ मुल्कों से जमा करता है ताकि हम मिलकर खुदावंद तेरी इबादत कर सके, तेरी परस्तिश कर सके। और इसाता रिबी खाना राशाबा लारा ज़ाला रिबी बी बी बी। ओ यकीनन खुदावन ये तेरा इलाही मंसूबा है, ये तेरा इलाही प्लान है खुदावन जी, जिसके वसीला से खुदावन हम इस प्लेटफॉर्म पर जमा होते हैं खुदावन जी। ओ शंदो रिबी खोनो रिशाबा राज़ाला राबा खाना राशाबा राज़ाला रेबे बे शंदो रिबी खोनो रिशाबा री राबा ज़ाता रेबे रेबे खोनो री शमारा ज़ाला रेबे बेबे खोनो री। खुदावन तेरा जोर, तेरा मसा, तेरी कुव्वत और तेरी कुदरत को कसरत से मांगते हैं खुदावन जी, कसरत से मांगते हैं खुदावन जी। आ खुदावन हमारी मदद कर। रेबी खनारा पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है,
دلدار ہمارا ہے، ہم تجھ میں کھو جائیں گے، پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے، پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے، جینے کا سلیقہ ہمیں تو نے سکھایا ہے، جینے کا سلیقہ ہمیں تو نے سکھایا ہے، تیرے ہی لہو نے مجھے اپنا بنایا ہے، تیرے ہی لہو نے مجھے اپنا بنایا ہے، اپنا بنایا ہے، پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے، پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے، تو پیار ہمارا ہے، دلدار ہمارا ہے، ہم تجھ میں کھو جائیں گے، پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے۔ ہاللویا ہاللویا، یا براستا ربا کونوری شندوری بی بی ربا سیتورے بے کونوری شبا رازالا ربا کونرے۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو خدا پاک روح جی، تیرا شکر ہو کہ تیری پاک اور گہری اور سندر حضوری اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے۔ خداوند جی تیرا شکر ہو خداوند کہ تو ہماری منتوں پر، فریادوں پر، التجاؤں پر کان لگاتا ہے اور تو ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے۔ خداوند تیرا شکر، میں دل سے تیرا شکر گزار، دل سے تیرا شکر گزار ہوں خداوند جی۔ یسوع کے نام سے خداوند میں شکر گزار ہوں کہ خداوند تو نے آج ہمیں پھر موقع دیا کہ ہم خداوند اس زوم کی میٹنگ میں ہم سب جمع ہو سکے۔ خداوند جی تیرا شکر ہو خداوند، میں یسوع کے نام سے خداوند جی، یسوع کے نام سے اس زوم کی میٹنگ کے لیے، اس کے سارے ممبران کے لیے خداوند تیرے حضور سے برکت کی دعا مانگتا ہوں، سلامتی کی دعا مانگتا ہوں، صحت اور تندرستی کی دعا مانگتا ہوں یسوع نام سے خداوند جی۔ او خداوند اس میٹنگ کے خلاف ابلیس کا بننے والا ہر ایک ہتھیار یسوع کے نام سے خداوند وہ فیل ہو جائے، کٹ جائے خداوند، پیرالائز ہو جائے، اس کا بنایا ہوا ہر ہتھیار ناکارہ ہو جائے اور کبھی بھی کارگر نہ ہو خداوند جی۔ خداوند میں تیرے بندہ کے لیے، بشپ محبوب جان صاحب کے لیے، باجی کیتھرین کے لیے، فادر جی کے لیے، باجی لیلی کے لیے، اور جتنے لوگ خداوند ہم اس سارے میٹنگ کو لے کر چلتے ہیں خداوند، ہم سب میں سے ایک ایک کو بڑی برکت دے خداوند، ہم یسوع کے نام سے خداوند ہم ایک دوسرے کو برکت کی دعا دیتے ہیں۔ We bless each other in the name of Jesus۔ ہر ایک ایسپیکٹ میں خداوند، چاہے وہ دنیاوی ہے، چاہے وہ روحانی ہے خداوند، چاہے وہ کلیسیائی ایسپیکٹ ہے، ہر ایک انداز میں، ہر ایک ریسپیکٹ میں خداوند اپنے لوگوں کو برکت دے خداوند جی۔ اور اے خداوند یسوع کے نام سے خداوند ہم تیرے حضور میں خداوند اس بات کو اقرار کرتے ہیں کہ خداوند تو ہمارا لیڈر ہے، خداوند تو ہمارا آگو ہے خداوند جی، ہم تجھے خداوند فالو کرنا چاہتے ہیں یسوع کے نام سے خداوند تو ہماری مدد کر، تو ہماری مدد کر، تاکہ خداوند ہم خداوند پورے دل و جان سے خداوند تجھے فالو کرنے والے ہوں، تیرے نقش قدم پر چلنے والے ہوں خداوند جی۔ تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، ربا سیتو ریبی کھانا را شابا را شابا را سالا ربا کونو ری شابا ری زاتا رے رے بے کھانا را ساتا رے خداوند تیرا شکر ہو، یابا را سیتو ریبی کونو ریبی کونو ری ساتا ریبی کھانا را ساتا رے بے بے ریزالا ربا کھانا راسا لارا بارا بازا تارا بالا ریبے کھانا ری ساتا ریبے بے 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 شندو ریبی کھونو ری شابا رازالا ری خداوند اس میٹنگ کے وسیلہ سے خداوند یسوع جی میں تیرے حضور میں ایک دفعہ پھر التجا کرتا ہوں، بہت سارے بیک سلائیڈرز خداوند تیرے گھر میں واپس آنے والے ہوں یسوع کے نام میں، تیرے حضور میں فراہم کیے جانے والے ہوں یسوع کے نام سے۔ بہت ساری کھوئی ہوئی بھیڑیں خداوند جو کہ اپنے غلہ سے الگ ہو چکی ہیں
खुदावंद उनको वापस अपने गल्ला में लेकर आ खुदावंद जी, उनको वापस लेकर आ खुदावंद। तू ही है, तेरा ही वो देना हाथ जोरावर है जो अपने लोगों को उनके गल्ला में वापस ला सकता है। हम तेरे हुजूर में इल्तिजा करते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुदावंद जी, अपने लोगों की आजादी के लिए, बहाली के लिए, रिहाई के लिए, छुटकारा के लिए खुदावंद अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर खुदावंद जी, अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर खुदावंद जी, उनको खुदावंद ओ अबलीस के शिकंजे में से बाहर ले आ खुदावंद जी, बाहर ले आ खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरे लोग खुदावंद तेरे नाम की सिताइश करें, तेरे लोग तेरे नाम की तमजीद करें खुदावंद जी, और तेरा नाम बुलंद बाला किया जाए कि खुदावंद तू हमारा जिंदा सच्चा वफादार खुदा है जो कि आज कल बल्कि अब तक यकसा है। हाँ खुदावंद, क्योंकि तू जिंदा है खुदावंद जी, तू अपने लोगों को बचा लेता है, छुड़ा लेता है खुदावंद जी। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरी सिताइश हो खुदावंद जी। संदारी भी खनूरी शाबारा सातारा खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद, ओ खुदावंद जी जेएफपी मिनिस्ट्री से ओ खुदावंद मुंसलिक एक एक घराने के लिए तेरे हुजूर से बरकत की दुआ मांगता हूँ यीशु के नाम से खुदावंद, यीशु के नाम से खुदावंद। ये सब घराने खुदावंद दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें यीशु के नाम से, ये तुझ में बढ़े यीशु के नाम से खुदावंद जी, ये जान देने तक तेरे वफादार रहे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुदावंद जी। मैं तेरे हुजूर इल्तिजा करता हूँ कि खुदावंद जितने भी फैमिलीज में खुदावंद बच्चे मैरिजेबल एजेस के हैं खुदावंद, उनके ओ ब्याह शादियों के लिए और उनकी तमाम ज़रूरतों को खुदावंद हम तेरी हजूरी में लेकर आते हैं यीशु के नाम से खुदावंद जी, यीशु के नाम से खुदावंद जी। तू जो कि सब कुछ करने की कुदरत रखता है, आ खुदावंद तू हमारे बच्चों की भी खुदावंद हर तरह से पालना कर, मदद कर, और खुदावंद तू उनके लिए अच्छे खुदावंद जिंदगी के साथी मुहैया कर यीशु के नाम से खुदावंद, जिंदगी के अच्छे साथी खुदावंद मुहैया कर यीशु के नाम से खुदावंद जी, ताकि खुदावंद ओ खुदावंद हम वालिदैन होते हुए खुदावंद अपनी इन जिम्मेदारियों को खुदावंद पूरा कर सके खुदावंद। मैं यीशु के नाम से खुदावंद जी जितने भी मसीही बच्चे खुदावंद तालीम के मैदान में हैं उन सब के लिए खुदावंद हम सब मिलकर तेरे हजूर में इल्तिजा करते हैं कि मसीही कौम में से कम तालीम का जुआ टूटे यीशु के नाम से, तेरे लोग आला तालीम याफ्ता हो यीशु के नाम से, आला ओहदों पर फायज हो यीशु के नाम से खुदावंद जी। और खुदावंद जी यीशु के नाम से खुदावंद, यीशु के नाम से खुदावंद ओ मसीही कौम में से ओ गरीबी की लानत जाती रहे यीशु के नाम से, गरीबी जाती रहे यीशु के नाम से। शंदोरी भी खाना रासाता साता रे बे 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 कोनो रिशाबाला राजाला रबा राजाला रे बे 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 कोनो रिशंबा रासाता रे। खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर खुदावंद जी, ओ खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद जी, ओ खुदावंद हर तरह की नशेबाजी की गंदी नापाक तासीरों से खुदावंद अपने लोगों को आजाद कर ले खुदावंद जी, हर तरह की खुदावंद बुरी सोबतों से खुदावंद अपने लोगों को महफूज कर ले यीशु के नाम से। सब थोड़ा माइक बंद हो गया। शानदार राबा खाना रिसाता रेबी कोनो रेबे बेबे शंदो ले रेबी खाना रासाता रेबे बे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद जी अपने लोगों पर रहम कर खुदावंद, और खुदावंद अपने नाम की खातिर, अपने नाम की खातिर खुदावंद तू उनको सदाकत की राहों पर लिए चल खुदावंद, लिए चल खुदावंद। तेरा नाम ही है जी मेरे कोल। एक भाई साहब सिमरन दे बेटे लिए दुआ करनी है, वो बुखार उन्हें दोबारा हो गया। अच्छा भाई साहब मेरे पैर दे विच खब्बे पैर दे विच ना इस तरह जिवें ट्राट पैंदी है ना, कोई नबज जी एंड टच हुंदी है, बड़ी दर्द हुंदी है मैनू। रात दी तकरीबन 1-2 बजे दी शुरू हुई है। ठीक ठीक, प्लीज दुआ च रखियो। और ओके जवेद पाल नू भी अपनी दुआ च याद रखियो, खुदा बाप उन्हें सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी दे जी। ओके ओके हालेलुया हालेलुया। रब सिंध रेबे खाना शाबा। थैंक यू। योरे बेबे बेबे कोनो रिशांदा। खुदावंद हम यीशु के नाम से खुदावंद उन तमाम
लोगों के लिए खुदावंद जिन की प्रेयर रिक्वेस्ट खुदावंद हमारे पास आई हैं, खुदावंद हम उन सब को खुदावंद तेरे फजल के तख्त के सामने लेकर आते हैं। और यीशु जी, हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि तू वही हमारा सच्चा वफादार खुदावंद खुदा है। वो खुदावंद जिसने आज से पहले भी हमारी मिन्नतों पर, फरियादों पर, इल्तिजाओं पर कान लगाया है। और ऐ खुदावंद तूने ही अपने लोगों को उनकी दुखों से, तकलीफ़ों से और मुश्किलात से आज़ादी और रिहाई दी है। खुदावंद जी तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरी सिताइश हो खुदावंद, तेरी तमजीद हो। और ऐ खुदावंद मैं यीशु के नाम से खुदावंद अपने भाई जमशेद के लिए खुदावंद जिनको फालिज का अटैक हुआ, यीशु नाम से खुदावंद तेरे हजूरी में आता हूँ और इल्तिजा करते हम सब मिलकर खुदावंद कि अपने बंदा को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता कर। जो भी उसके बदन में कमी कमजोरी रह गई है वो यीशु नाम से जाती रहे और तेरा बंदा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो। खुदावंद हम बहन शमा मुराद के लिए खुदावंद तेरे हजूरी में आते हैं और यीशु नाम से खुदावंद हम इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद अपनी बंदी को खुदावंद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब कर। खुदावंद हर तरह की जिस्मानी और रूहानी ज़रूरतें यीशु नाम से पूरी हो। रूहानी तौर पर भी खुदावंद जोर आवर कर दे, खुदावंद जोर आवर कर दे खुदावंद। बेशक खुदावंद तू हमारी मिन्नतों का, इल्तिजाओं का सुनने वाला खुदा। खुदावंद हम बहन वर्बीना के लिए, भाई मुबारक के लिए, बहन सोनिया सैम के लिए और बहन इरशाद के लिए खुदावंद तेरे हजूर में शुक्रगुजार है कि खुदावंद तूने उनको पहले से बहुत भला चंगा कर दिया है। खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद इनके बदनों में अगर कोई कमी कमजोरी रह गई है तो यीशु के नाम से खुदावंद जाती रहे खुदावंद। और ये तेरे लोग खुदावंद, तेरे बंदे बंदियां मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हों और ऐ खुदावंद तेरे नाम की सिताइश और तेरे नाम की तमजीद हो। तेरा शुक्र हो खुदावंद, हम तुझे झुक कर सजदा करते हैं, हम तुझे झुक कर सजदा करते हैं खुदावंद जी, क्योंकि खुदावंद तू ही हमारी मिन्नतों का, फरियादों का सुनने वाला खुदा है। हम तुझी से मांगते हैं खुदावंद जी, हम तुझी से मांगते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र हो खुदावंद, यीशु के नाम से खुदावंद मैं बेटे इसराइल के लिए और आप खुदावंद उसके सारे घराने पर भी तेरा रहम और फजल मांगता हूँ यीशु नाम से खुदावंद जी। यीशु नाम से खुदावंद तू इसराइल के लिए और उसके घराने को खुदावंद जी मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर, बहाल कर। और इसराइल की खुदावंद जी यीशु नाम से खुदावंद जी ओ रसी तो री बी खाना रा हर तरह की खुदावंद जी याला रसा था रे बे शाला रे को नो खुदावंद जी याबा रासी तो खुदावंद यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुदावंद जी उसकी ग्रोथ नॉर्मल हो, नॉर्मल ग्रोथ हो यीशु के नाम से। खुदावंद हम इसी तरह अपनी बहन मरियम के लिए, भाई यकूब के लिए खुदावंद तेरे हजूर में इल्तिजा करते हैं कि जिस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से वो गुजर रहे हैं खुदावंद तू उसमें से रास्ता निकाल उनके लिए और खुदावंद तू उनकी तमाम फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर खुदावंद जी। और खुदावंद इसी तरह हम भाई सुहेल हबीब के लिए भी तेरे हजूर में इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद उनके तमाम ब्लड प्रेशर और उनके जो लंग्स का प्रॉब्लम है यीशु नाम से जाता रहे, यीशु नाम से जाता रहे खुदावंद जी। तेरा बंदा मुकम्मल तौर पर हील हो और यीशु नाम से खुदावंद ओ स्मोकिंग की गंदी आदत से खुदावंद तू अपने बंदा को छुड़ा और महफूज कर ले खुदावंद यीशु नाम से। खुदावंद हम भाई रियाज के लिए खुदावंद जिनके मोरों की तकलीफ है खुदावंद हम यीशु नाम से इल्तिजा करते हैं सारे मोरे खुदावंद अपनी जगह पर इन लाइन हो खुदावंद। जैसे खुदावंद जी तूने ओ खुदावंद उनको बनाया है वैसे ही वो अपनी जगह पर आए और अपना प्रॉपर फंक्शन करें यीशु के नाम से। खुदावंद तेरे कह देने से चीजें वजूद में आ जाती हैं। हम भाई रियाज के खुदावंद उन मोरों को अपनी जगह पर प्रॉपर काम करने का हुक्म देते हैं यीशु के नाम से। हर तरह का गैप की ज्यादती और गैप की कमी यीशु नाम से चली जाए और वो प्रॉपर गैप आए खुदावंद, ताकि तेरा बंदा खुदावंद तेरा शुक्रगुजार हो, तेरी सिताइश करे और तेरी तमजीद करे खुदावंद जी। हम बेटे हारून के लिए खुदावंद तेरे हजूर में इल्तिजा करते हैं कि यीशु नाम से खुदावंद हारून की ओ खुदावंद ग्रोथ नॉर्मल हो यीशु के नाम से। खुदावंद भाई आमिर के लिए, बहन महविश के लिए खुदावंद अच्छे रोजगार को खुदावंद हम तेरे हजूर से मांगते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद उनके लिए प्रोवाइड कर ऐ यहोवा, यहोवा यरी तू उनके लिए अच्छा रोजगार प्रोवाइड कर खुदावंद जी। और खुदावंद बरकत के तमाम दरवाजे तू उनकी जिंदगी में खोल यीशु के नाम से खुदावंद, ताकि वो तेरी शुक्रगुजारी करें
اور تیری ستائش کریں. ہاں خداوند ہم اسی طرح سسٹر زائدہ کی الرجی کے لیے بھی خداوند ہم تیرے حضور میں آتے ہیں. یسوع نام سے خداوند تیرے لہو کو خداوند ان کے بدن پر مانگتا ہوں, اور جہاں کہیں پر بھی الرجی ہے یسوع نام سے جاتی رہے, یسوع نام سے جاتی رہے خداوند جی. اور بھی کھانا راسی تھا اپنا بڑا جلالی کام خداوند بہن زائدہ کی زندگی میں کر, تاکہ وہ تیرے نام کی گواہی دے اور تیرے نام کو اونچا کرے. خداوند بہن ایسٹر اشفاق کے لیے خداوند ہم شکر گزار ہیں کہ خداوند تو نے ان کو صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, سارے ہیڈ ایک کو دور کیا ہے. اپنے نام کی خاطر خداوند اپنی بندی کی ہر ایک ضرورت کو پورا کر, ان کی تمام روحانی ضروریات کو پورا کر, روحانی طور پر اٹھا کھڑا کر, روحانی طور پر زور آور کر دے ان کے لیے, ان کے سارے گھرانے کے لیے. خداوند میں تیرے حضور سے برکت کی دعا مانگتا ہوں یسوع کے نام سے. خداوند ان کو اپنی گہری پہچان اور گہری نجات کا تجربہ دے یسوع کے نام سے. تیرا شکر ہو خداوند. ہم اسی مسا میں بہن پروین کو یاد کرتے ہیں خداوند جی. ریبی کھانا راسا تھا ریبی, خداوند اپنی بندی کی ہر ایک ضرورت کو اپنے الہی خزانہ سے پورا کر. بہن رضیہ برق کے لیے خداوند التجا ہے کہ اپنی بندی کو صحت دے, تندرستی دے, شفا دے خداوند, تاکہ خداوند وہ صحت یاب ہوں, اور اے خداوند ہم سب مل کر تیری عبادت اور تیری پرستش کریں. خداوند بہن ربیکہ عارف کے لیے خداوند ان کے سارے وونڈ پر ہم برے کے لہو کو مانگتے ہیں, برے کے لہو سے خداوند اسے کور کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں کہ تو اپنی بندی کو بہت جلد خداوند مکمل صحت اور تندرستی عطا کرے گا. ہاں خداوند یسوع کے نام سے خداوند صوفیہ کے لیے خداوند تیرے حضور التجا کرتا ہوں کہ لعنتی ابلیس کسی طرح سے بھی جب تیری بچی کو ڈراتا ہے, پریشان کرتا ہے, تنگ کرتا ہے, میں یسوع کے نام سے ان تمام ابلیسی قوتوں کو صوفیہ کی زندگی سے دور ہو جانے کا حکم. شندوری بھی کھانا راسا تھا ریسا تھا ری بے کارابا. خداوند یسوع جی او خداوند صوفیہ کو اور اس کے گھرانے کو توفیق ملے کہ وہ مکمل طور پر, لائق طور پر تیرے ساتھ اپنی زندگی وفاداری سے گزارنے والے ہوں. خداوند ہم اسی طرح بہن این کے لیے اور برادر مائیکل کے لیے خداوند تیرے حضور میں آتے ہیں. خداوند جو بھی ان کی ضرورتیں ہیں خداوند تیرے الہی خزانہ سے پوری ہوں. خداوند یسوع کے نام سے بھائی جاوید کے لیے خداوند ہم یسوع جی تیرے حضور التجا کرتے ہیں, اپنے بندہ کو چھو اور مکمل صحت تندرستی عطا کر. یسوع نام سے خداوند بھائی جاوید کے لیے ان کے گھرانے پر تیری رحمت, تیری برکت اور بخشش کو یسوع نام سے جاری اور ساری رہنے کے لیے تیرے حضور میں التجا کرتے ہیں. ہاں خداوند اسی طرح بیٹی سمرن کے لیے اور اس کے بیٹے کے لیے خداوند جس کو دوبارہ بخار ہوا ہے, یسوع نام سے خداوند ہم بیٹے کو سر کی چاندی سے پاؤں کے تلووں تک تیرے خون مقدس میں چھپاتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ یسوع نام سے خداوند اس بچے کا سارا بخار یسوع کے نام سے اتر جائے اور مکمل صحت یاب ہو. خداوند مکمل طور پر صحت یاب ہو اور تیرا نام عزت اور جلال بزرگی پائے. خداوند ہم اسی طرح مل کر خداوند تیرے خادم کے لیے, تیرے بندہ کے لیے, بشپ محبوب جان صاحب کے لیے جو ان کے پاؤں میں تکلیف ہے خداوند تو جانتا ہے. یسوع نام سے خداوند ہم تیرے بندہ کے لیے ہم سب مل کر خداوند تیرے حضور میں التجا کرتے ہیں کہ پاؤں کا وہ سارا درد, وہ سارا ڈسکمفرٹ یسوع نام سے جاتا رہے خداوند, یسوع نام سے جاتا رہے خداوند جی, اور تیرا بندہ مکمل طور پر ہیل ہو, مکمل طور پر آزاد ہو خداوند, اور خداوند تیرے نام کی گواہی دے اور تیرے نام کو اونچا کرے. بے شک خداوند تو ہماری منتوں کا, فریادوں, التجاؤں پر کان لگانے والا خدا ہے. تیرا شکر اور تیری ستائش ہو. یسوع کے نام سے مانگ کر پا لیتے ہیں, آمین آمین جی, آمین آمین. آئیے گا میرے عزیزو, اب وقت ہے کہ ہم خدا کی آواز کو, خدا کے کلام کو ہم سنیں گے, اور اس سے پہلے کہ ہم خدا کی خادمہ کی طرف ان کو دعوت دیں, میری درخواست ہے باجی کیتھرین سے کہ وہ آج کے کلام کے لیے ہم سب کی دعا میں رہنمائی کریں. آمین آمین. ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ.
खुदावन तू जो मौजूद है, तू जो अपने लोगों को छू रहा है, तू जो उनको बरकत दे रहा है, तूने जो उनकी प्रस्तिश पे अपना तख्त हमारे दरमियान लगाया है, तू जो हमारी इल्तिजाएं मुनाजातों को सुने हुए और अपना कभी हाथ हमारे ऊपर बढ़ाए हुए है। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ, क्योंकि तू शुक्रगुजारी के लायक है। तू पाक है, तू रहीम है, तू मेहरबान है, और तू हमें प्यार करता है, और हम जब भी तुझसे मांगते हैं तू देता है, क्योंकि तू वादों का सच्चा खुदा है। हम बेवफा भी हो जाए तो भी तू वफादार है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदाम। जितनी जाने तेरे हजूर झुकी है, इन सब के लिए नाम बनाम खुदाम तेरी शुक्रगुजार हूँ, जिनको तूने जिंदगी, तंदुरुस्ती और सलामती बख्शी है, और चंद लम्हे बख्शे हैं कि वो तेरी हजूरी में गुजारे खुदाम। जबकि हम तेरे कलाम की बातें सुनने वाले हैं, तो खुदामंद तू अपना कभी हाथ बढ़ाकर हम सबको छू, रूह का मस्सा देना, हमारे चौगिर्द अपने आछी रत्तों की भाड़ लगाना, शैतान की सारी चालों को जो हमारे जहन को मुंतशिर करती हैं, ख्यालों को मुंतशिर करती हैं, और कलाम को अपने अंदर नहीं लेने देती, अभी से यस्सु तेरे नाम से बाइंड करती हूँ, और तेरी बड़ी कुदरत को मांगती हूँ, चाहती हूँ खुदामंद आज जो भी कलाम तेरी खादमा लेके आई है खुदामंद, वो हम सब की जिंदगियों को छूने वाला हो। आज हम उस कलाम के बदले में 100 गुना बरकत पाने वाले हैं खुदामंद, और आज का कलाम हमारी जिंदगियों में गहरा बीज पकड़े खुदाम। मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, तेरी बंदी को, सिस्टर लिली को तेरे कभी जख्मी हाथों में देती हूँ खुदावन। अपनी बंदी को रूह का दुगना देकर इस्तेमाल करना, लफ्जों की तरतीब देना, जुबान और होंठों का जिम्मा लेना, वो जो भी कुछ बोले वो हमारे लिए बाइस बरकत हो। शुरू से लेके आखिर तक तू हमारे साथ रहना, हमें बड़ी बरकत देना, और अपने नाम और जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करना। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे ही जिंदगी बख्श नाम से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। आमीन जी, आमीन जी। आइए वक्त है कि हम खुदा की खादमा को और खुदा की बंदी को मिसेस लिली पीटर को हम वेलकम करते हैं भरपूर तालियां बजाकर। और मैं इससे पहले कि एक मिसरा गाऊंगा जी, तो उसके बाद फिर दोबारा तालियां बजाएंगे सिस्टर के लिए। तुझे खुदावंद ने चुन लिया है, तुझे खुदावंद ने चुन लिया है, अजीम रुतबा अता किया है, अजीम रुतबा अता किया है, तुझे खुदावंद ने चुन लिया है। अंजील यीशु की तू सुनाए, तू मफलूसों को गले लगाए, अंजील यीशु की तू सुनाए, तू मफलूसों को गले लगाए, हमारे होंठों पे ये दुआ है, तुझे खुदावंद ने चुन लिया है, अजीम रुतबा अता किया है, तुझे खुदावंद ने चुन लिया है। आमीन जी, आमीन। तो अब मेरी रिक्वेस्ट है कि दोबारा जोरदार तालियों से आप सिस्टर को वेलकम करें जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। थैंक यू सो मच, थैंक यू बिशप साहब, बड़ा प्यारा गीत आपने गाया है। थैंक इससे यू। पहले कि छोटी सी मैं दुआ करूंगी, मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर में मकबूल ठहरे। आए खुदावंद, ऐ मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। आज मैं आपके साथ मुझे नहीं पता कि पहले किसी ने आस्तर की कहानी जो है वो आपके साथ शेयर की है कि नहीं, क्योंकि मैं इतनी आपको पता बीच में काम पे होती हूँ। लेकिन मैं दो शख्सियत पर बड़ा गौर पीछे कर रही थी। एक नेहमिया नबी की किताब का मुतालिया मैं कर रही थी, और एक एस्तर की किताब का मुतालिया कर रही थी।
तो जब हम कल चर्च गए तो वहां पे 3 हवाले पढ़े जाते हैं, एक पुराने अहदनामे में से और एक नए अहदनामे में से और एक ज़बूर पढ़ा जाता है। तो पहली रीडिंग जो थी वह एस्तर की थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैंने कहा कि मैं तो कितने दिनों से एस्तर की जिंदगी के ऊपर गौर और खौज कर रही हूँ, उसके बड़े ब्रेव एक्शन के लिए जो उसने, इसका नाम इस किताबे मुकद्दस में इसीलिए लिखा गया है कि उसका एक बहुत डेंजरस मिशन जो उसने उसको कंप्लीट किया, तो आज तक एस्तर को याद किया जाता है। तो आए हम जो है इस पे थोड़ा सा मैं शेयर करूंगी आपके साथ। एस्तर की किताब की कहानी जो है वो एक्चुअली वस्ती मलका इंग्लिश में वस्ती कहते हैं, तो मैं वस्ती मलका से शुरू होता है, जो कि एक्सवेरस बादशाह की ओरिजिनल वाइफ थी। जब एक्सवेरस बादशाह ने उसे हुक्म किया कि वो, और ये कसरे सोसन का है जो कि ईरान में है, ये वाकया उधर का है, उसने हुक्म जारी किया कि वस्ती मलका को शाही लिबास पहना कर मेरे हजूर में लाया जाए। उसने एक बहुत बड़ी तकरीब की थी जो कि हफ्तों तक चली, क्योंकि वो अपने उमरा को और लोगों को अपनी शान और शौकत दिखाना मांगता था। तो उसने कहा कि वस्ती मलका को शाही लिबास पहना कर मेरे हजूर में यहाँ पे लाया जाए, लेकिन वस्ती मलका ने आने से रिफ्यूज किया। जब उसने आने से रिफ्यूज किया कि आसराई की जाती है कि उस वक्त जो है औरतें इस तरह पूरे मजमे में आना पसंद नहीं करती थी, वो अपने आप को जरा अलग रखती थी, आदमियों के सामने नहीं आनी चाहती थी या पूरी दुनिया के सामने अपना चेहरा नहीं। और ये भी एक कयास आराई है कि शायद वो प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए भी वो नहीं आना चाहती थी। Anyways, whatever was the reason, she refused. She refused to come. तो लिखा है कि वो बादशाह जो था वो लोगों को अपना उसका हुस्न जमाल दिखाना मांगता था और अपनी शान शौकत, अपना जेवर जवाहरात जो कि वो पहन के मतलब आना था उसने, तो वो उन लोगों को शो ऑफ जो है वो करना चाहता था। जब उसने आने से इनकार किया तो लिखा है कि एक्सवेरस बादशाह बहुत गुस्से में आ गया और दिल ही दिल में उसका गजब भड़का। इसके बाद उसने हुक्म जारी किया कि खूबसूरत लड़कियों को, खूबसूरत जवान औरतों को, वुमेन लिखा हुआ है, उनको शाही हरम में लाया जाए, क्योंकि वस्ती मलका का फिर उसने हुक्म जारी किया कि इसके बाद वो दोबारा कभी शाही महल में वस्ती मलका आने ना पाए। उसके लिए खूबसूरत औरतों को ढूंढा जाए और हरम में लाया जाए। Here comes a young Jewish beautiful girl woman named Esther. एस्तर यहूदी, ये वो यहूदी हैं जिनको नबूकत नजर असीरी में लेके यहाँ पे ईरान और इराक में नबूकत नजर ले आया था। एक्सवेरस बादशाह कलाम में लिखा है कि आस्तर की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे वस्ती मलका की जगह अपनी मलका बनाया। अब यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स हैं इस कहानी में। सबसे पहले एक्सवेरस बादशाह है और वस्ती मलका है, और यहाँ पे हमान है और मर्दकी है। मर्दकी जो है वो आस्तर का कजन है, आस्तर के चचा का बेटा है, और मर्दकी ने ही इसे
ले के पाला था, चूंकि कयास आई है कि उसके माँ बाप जो हैं वो या तो मर गए थे या वो कुछ इस तरह ही है कि वो मौजूद नहीं थे। तो फिर मर्दकी ने अपनी कजन को आस्तर को लेके पाला था, और हमान जो है उसका बहुत बड़ा किरदार है कि वो यहूदियों से बहुत ही नफरत करता था। सबसे पहले तो अखवेरस बादशाह की हमने बात की है कि वो बड़ी शानो शौकत, उस वक्त के बादशाह होते ही ऐसे थे कि बहुत अपनी शाइयाँ करते थे, पार्टियां करते थे, उनमें पीना पिलाना चलता था उनका। तो ये जो है वो अपनी शानो शौकत लोगों को दिखाना मांगता था। वश्ती मलका ने, जो उसकी बीवी थी, आने से इनकार कर दिया। अब वो तो इस कहानी से चली गई है। अब पीछे रह गए हैं मर्दकी, हमान और आस्तर। हमान जो है वो सख्त यहूदियों से नफरत करता और उनको मरवाने पर तुला हुआ था। लिखा है कि जब उसको आस्तर को जब उसको लाए गए हरम में, तो बादशाह उसकी खूबसूरती से बहुत खुश हुआ और उसको ऐसी 7 सहेलियां भी उसको दी गई, और उन्हें जो उसके लायक थी उसकी 7 सहेलियां, और उन्हें सबसे अच्छी जगह पे, ये कलाम की बात है, उन्हें सबसे अच्छी जगह पर जाके रखा गया। और आस्तर लिखा है कलाम में कि उन सब की जिनकी निगाह आस्तर पर पड़ी मंजूरे नजर हुई, क्योंकि खुदा का रहम और खुदा का मसा उस पर छाया हुआ था। अब हमान जो है ये यहूदी कौम से बहुत नफरत करता है, लेकिन एक्सवेरस बादशाह ने उसे बहुत बड़ा ओहदा दिया हुआ था अपनी सल्तनत में। बाकी सब जो बादशाह के महल में मुलाजिम थे, इस शख्स हमान की बड़ी ताजीम करते थे और झुकते थे उसके सामने। लेकिन मर्द की यहूदी जो आस्तर का कजन था, वो इसके आगे नहीं झुकता था और ना ही इसकी ताजीम करता था। हमान ने सोचा कि मैं कोई तरकीब ऐसी सोचता हूं कि इन यहूदियों को मैं बिल्कुल मरवा दूं। वो बादशाह के पास गया तो उसने अर्ज की कि ममलकत के सब सूबों में एक कौम, ये बड़े गौर की बात है, इसको हाईलाइट करें जो मैं पढ़ने वाली हूं। उसने एक्सपेरस बादशाह के हुजूर में अर्ज की कि हुजूर की ममलकत के सब सूबों में एक कौम सब कौमों के दरमियान परागंदा और फैली हुई है, और उसके दस्तूर हर कौम से निराले हैं। जितनी दफा मैंने इस आयत को पढ़ा, आई डिड एंजॉय इट, क्योंकि वाकई उनके उस कौम के जो है ना दस्तूर हर कौम से निराले हैं। और कलाम में ये लिखा है कि खुदा ने दुनिया की सब कौमों में से इन्हें चुना है, दुनिया की सब कौमों में से। और ये भी कलाम में लिखा है कि वो दुनिया की जमीन की नाफ पर बसते हैं। और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, नाफ जो होती है वो बच्चे की ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। उसी से ही बच्चे को नरिशमेंट माँ से मिलती है, और उसी से बच्चा जो है वो आगे ग्रोथ करता है। तो कलाम में जब मैंने पढ़ा और मैंने कहा कि उसने ये कहा कि ये परागंदा है और फैली हुई है, और ये जो है सबसे निराली कौम है। और जब आस्तर की पहली ही आयत में, पहले बात की पहली आयत में, एक्सवेरस के दिनों में ऐसा हुआ जो हिंदुस्तान से कूश तक 127 सूबों पर सल्तनत करता था, तो 127 सूबों में ही ये लोग बटे हुए थे, क्योंकि परागंदा जो हुए थे ये हर जगह में असीरी की जिंदगी बसर कर रहे थे।
اب جو ہے کیونکہ حمان کو بڑا غصہ آتا تھا کہ یہ میری مردکی جو ہے یہودی میری تعظیم نہیں کرتا، اس لیے اس نے ایک ایسی چال چلی کہ بادشاہ کے حضور میں کہنے لگا کہ یہ قوانین نہیں مانتے، سو ان کو رہنے دینا بادشاہ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اب 3 باب کی 12 آیت میں پڑھوں گی آپ کے سامنے۔ تاک بادشاہ کے منشی پہلے مہینے کی 13ویں تاریخ کو بلائے گئے، اور جو کچھ حمان نے بادشاہ کے نوابوں اور ہر صوبہ کے حاکموں اور قوم کے سرداروں کو حکم کیا، ان کے مطابق لکھا گیا۔ صوبہ صوبہ کے حروف اور قوم قوم کی زبان میں شائع اکسویرس کے نام سے یہ لکھا گیا، اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر کی گئی، اور ہرکاروں کے ہاتھ بادشاہ کے سب صوبوں میں خط بھیجے گئے کہ 12ویں مہینے یعنی ادار کے مہینے کی 13ویں تاریخ کو سب یہودیوں کو، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا عورتیں، ایک ہی دن میں ہلاک اور قتل کریں اور نابود کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں۔ اب یہ تھی حمان کی چال جو اس نے بادشاہ کے سامنے کی۔ اب جو ہے آستر کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں۔ آستر تو آلریڈی وہ حرم میں پہنچا دی گئی تھی، اور ابھی تک بادشاہ نے اس کو اپنے محل میں بلایا نہیں تھا، اور اس زمانے میں اگر کوئی بادشاہ کے محل میں بن بلائے جاتا تو وہ بادشاہ اسے مار دینے کا بھی حکم دے سکتا تھا، وہ غصے میں آ جاتا تھا۔ اب چونکہ یہ ساری باتیں، وہ تو آستر تو حرم میں موجود تھی، اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ باہر کیا چل رہا ہے، کہ میرے قوم کو سب کچھ یہ مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کی کوشش جاری ہے۔ اس مرد کی جو اس کا کزن تھا، اس نے اس کو ایک خط اس کی سہیلیوں کے ذریعے بھجوایا کہ یہ آستر ملکہ کو دے دو کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، اور اگر تو خاموش رہی۔ یہ میں آپ کے سامنے یہ اس آستر کی کتاب کی ورس ہے، اس میں لکھا ہے 4 باب کی 14 آیت میں یہ لکھا ہے، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ یہاں پہ مردکی نے اس کو یہ خط ایک بھیجا کہ تو خاموش نہ ہونا۔ اب جو ہے ایستر نے یہ سن کر وہ ایکشن میں آ گئی، اور اس نے بھی اپنا ایک خط اپنی وہ خواجہ سراؤں کے ذریعے بھیجا مردکی کو کہ تم میرے لیے روزہ رکھو۔ اب یہ ایستر کی کہانی کے اوپر ہم آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم میرے لیے روزہ رکھو، 3 دن تک نہ کھاؤ نہ پیو، دعا اور روزہ رکھو، کیونکہ میں اس ڈینجرس مشن کے لیے جو میں کرنے جا رہی ہوں، اس کے لیے میری دعا کرو اور روزہ رکھو، تاکہ خداوند ہماری قوم کو بچا لے، میری قوم کو ہلاک ہونے سے بچا لے۔ ایک ڈینجرس مشن تھا اس کے سامنے۔ دعا اور روزہ، اس نے خود بھی روزہ رکھا، دعا کی 3 دن، نہ اس کی سہیلیوں نے بھی اس کے ساتھ نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ عزیزو، دعا اور روزہ اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ، اور اس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ دیکھ لیں کہ 3 دن کے بعد روزہ اور دعا کے بعد وہ بن بلائے شاہانہ لباس پہن کر شاہی محل میں کھڑی ہو گئی، اور وہ بن بلائے گئی، اور اکسویرس بادشاہ دیکھ کے
हैरान हुआ। हम जानते हैं कि God is in control of every situation in our lives. God is in control. लेकिन मर्दकी और आस्तर दोनों के एक्शन ने सारी सिचुएशन को ही चेंज कर दिया। जब और फेथ और एक्शन जो है दोनों पर उन्होंने अमल करके राइट टाइम, राइट प्लेस प्लस द राइट अपॉर्चुनिटी, तीनों चारों चीजें, एक्शन, फेथ इन एक्शन, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट अपॉर्चुनिटी, इन सारी चीजों को उसने अवेल किया, उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने अपनी जान की सैक्रिफाइस करने को भी तैयार कर, अपने आप को तैयार किया। उसने कहा कि मैं अपनी जान की सैक्रिफाइस कर दूंगी, अगर बादशाह मान गया, नहीं तो मैं अपना जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। सो वो बिन बुलाए जब बादशाह के हजूर गई तो बादशाह ने पूछा, एस्तर क्या बात है, तू क्या चाहती है, तेरी क्या रिक्वेस्ट है, तेरी क्या दरखास्त है? तो वो बादशाह की नजर में मकबूल ठहरी और उसने बादशाह को ये बताया। तो उसने कहा कि उसने अपनी दास्तान बताई कि मेरे लोगों को तो हलाक करने की ये सोच रहा है। तो उसने कहा कि वो कौन शख्स है जो तेरे ये सब कुछ कर रहा है? उसने बोला कि ये हमान है जो ये सब प्लान जो है वो बना रहा है। तो उसने फिर बादशाह ने, इसकी और भी काफी लंबी स्टोरी है जो कि अब पूरी आस्त्र की कहानी में है ये सब कुछ लिखा है, लेकिन मैंने थोड़ी सी, ताकि बहुत ज्यादा टाइम भी ना हम लें, तो मैं ये बताना मांगती हूँ कि रोजा, दुआ और रोजा हमारे हालात को बदल सकता है। आज का जो जबूर पढ़ा गया था, 28 जबूर, ये दाऊद नबी का मजमूर है। आए खुदावंद मैं तुझ ही को पुकारूंगा, आए मेरी चट्टान तू मेरी तरफ से कान बंद ना कर, ऐसा ना हो कि तू मेरी तरफ से खामोश हो जाए। अपनी उम्मत को बचा और अपनी मिरास को बरकत दे। ये आज का जबूर हमने 28 जबूर पढ़ा है। अपनी उनकी पास बानी कर और उनको हमेशा तक संभाले रख। दाऊद नबी भी अपनी उम्मत के लिए, अपनी कौम के लिए खुदावंद से इंटरवेंशन वो कर रहा है, इंटरवीन कर रहा है। खुदावंद दुआ कर रहा है कि तू मेरी अपनी कौम को, हालांकि हमें पता है कि इसी सरजमीन में इसी कौम ने बहुत से नबियों को कत्ल किया, इसी कौम ने खुदावंद यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन खुदावंद फिर भी इन पर इतना मेहरबान और इतना उनको प्यार करता है। और बार बार कलाम में लिखा है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपाती है, इसी तरह मैं भी उनको छुपाता रहा, उनको बुलाता रहा। लेकिन बात यह है कि जहाँ पे एस्तर की कहानी में हम ये देखते हैं कि रोजे और दुआ में का आउटकम जो हुआ वो ये था कि वो आस्तर पूरी कहानी को ही बदल दिया। और फिर ऐसा हुआ कि क्या हमान के लिए तो जो ये सूली तैयार की गई थी मर्दकी के लिए, हमान ने कि बादशाह तो ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो उन्होंने पता नहीं कितने हाथ इसकी सूली जो है बनाई हुई थी और वो उसी पे ही उसको लटकना पड़ा, क्योंकि बादशाह ने जब एस्तर ने सारी कहानी बताई कि ये हमान जो है वो मेरे कौम के लोगों को, इसने सारे परवाने हर जगह उनकी जुबान और उनकी कौम की बोली के मुताबिक जो कुछ भी लिखा है
वो तो ये कौम हलाक होने वाली है, तो इससे पहले ही वो एक्शन में आई। तो फिर बादशाह ने कहा कि वो कौन है, तो फिर मर्दकी ने दोबारा वो सारे वो परवाने जो थे भिजवाए, वो खत लिखे कौम कौम, और सूबे सूबे में वो भिजवाया गया। और सब लोग तो गम और परेशानी के आलम में थे कि अभी ये जो यहूदी कौम बिल्कुल बर्बाद और हलाक हो जाएगी। तो वो खुशी, और पुरीम जो है वो एक उस जमाने की एक ईद है जिनको बताया गया है कि वो ये मैं कैलेंडर्स में भी देखती थी, लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं आती थी, क्योंकि वो कैलेंडर में ये छुट्टी मार्क की होती थी कि ये उनकी एक ईद है। तो ये पुरीम जो है एक यहूदी कैलेंडर की एक हॉलीडे है, जिसको ये ईद उस वक्त मनाई गई जब यहूदी कौम के लोगों की जान का छुटकारा हुआ, और दुआ रोजे के वसीले उसने उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया, राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे। और बादशाह के बिल्कुल उसने कहा कि कोई ऐसा अब दोबारा नहीं कर सकता, मुझे बताओ कि ये किसने स्कीम की है। तो जो हमान ने सूली बनाई थी, वो उसी पे उसको लटकाया गया। अजीजों, इस कहानी का मकसद जो मैं निकालना चाहती हूँ वो यही है कि कभी कभार मुझे और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिसमें हम अपनी कौम को, अपने घराने को, अपने बच्चों को महफूज कर सकते हैं हलाकत से। और शायद हम इसी वक्त के लिए चुने गए हैं। खुदा की पाक मर्जी यही हो कि हम कौमों को बचाने का वसीला बन सकें। इस अपॉर्चुनिटी को अगर खुदा मुझे और आपको देता है, कभी ज़ाया ना करें, उसे अवेल करें। अभी पास्टर मल ने दुआ, मुझे पता कि वो बड़े बोझ से दुआ करते हैं। उन्होंने अपनी कौम के जवान बच्चों के लिए बड़े बोझ के साथ दुआ की, अपनी कौम के बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए दुआ की, और वो बच्चे जो अभी शादीशुदा की उस उम्र में आ गए हैं, लेकिन अभी अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो वो बहुत ज्यादा किसी वक्त इतने तकलीफ दे होते हैं कि फिर जो है वो तोड़ तक वो काम पहुंचता नहीं है। तो मुझे ये देखें, ये है इंटरवेंशन, हाउ टू इंटरवीन फॉर योर ओन काउम, फॉर योर ओन पीपल। ये है अपॉर्चुनिटी। आज हमें अपॉर्चुनिटी दी गई है, इसको अवेल करें और कभी इसको हाथ से ना जाने दें। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन आमीन। आमीन। आमीन जी, आमीन आमीन। खुदावंद सिस्टर जी आपको भी बरकत दे। आज आपने बड़ी वजाहत के साथ आस्तर की कहानी का मतलब हमें बताया। और आवाज नहीं आ रही? आ रही है आपकी आवाज। अब सिस्टर जी आ रही है? ਤੁਹਾਡੀ नहीं आ रही? आई है अभी। वो हाँ जी, थैंक यू, हमारा ये सिस्टम थोड़ा सा खराब हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू। हालेलुया, थैंक यू जी, शुक्रिया। आज सिस्टर जी आपने बड़ी प्यारी वजाहत के साथ आस्तर की कहानी को हमें समझाया है, और वस्ती मलका का, बादशाह का, जो वो ओरिजिनल उसकी बीवी थी, उसके मुतल्लिक बताया। तो मैं तो इसका मतलब यही लेता हूँ कि अगर किसी ਲਈ ਟੋਇਆ ਕੱਢੀਏ तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੀਓ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ
ਅਮਾਨ ਨੇ ਮਰਦਗੀ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਚੜ ਫਿਰ ਆਪਿਓ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਆਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਖੁਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ और अपने नाम के जलाल ही हमेशा इस्तेमाल करता रहे जी। तो आए हम अपनी सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ मांगेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर हनीफ साहब से कि वो दुआ की शुक्रगुजारी जो है वो दुआ की सूरत में करें, कलाम की शुक्रगुजारी। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की सताइश हो आज के खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दिया है। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं तेरे खादमों के साथ मिलकर अपनी बहन के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ, जिनके वसीला से आज खुदावंद खुदा तेरी खूबसूरत बातों को सुना है। यीशु के नाम से खुदावंद को अपनी बंदी को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देना, सरफराजी देना और अपने कलाम में गहरे तौर पर पढ़ने का फजल मुहैया करना, और तेरी सच्चाई खुदावंद जो तेरा कलाम है हम सब को हमेशा खुदावंद संभाले रखे, और हम सब खुदावंद फकत तेरे नाम को इज्जत जलाल और बुजुर्गी देने का वसीला तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। आमीन आमीन जी। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी तेरी बात बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर तेरी है, जमीन पर है। हर रोज हर रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। की की बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरी। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, खुदा के खादमों के साथ, इस हाज़िर जमात के साथ और ख़ासकर इसराइल और यरूशलेम के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन जी। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो जी, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे जी। तो